नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं अयाज और आज गोपालगंज में साइबर थाने का उद्घाटन गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात के द्वारा किया गया है। यानी अगर साइबर अपराध होता है तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाएगा, इसलिए ये थाने का उद्घाटन किया गया। हमारे पीछे तस्वीरों में दिख रहा होगा कि ये साइबर थाना है और आज इसका उद्घाटन गोपालगंज के एसपी के द्वारा किया गया है। यानी उस पर जो टोल फ्री नंबर दिखाई दे रहा है 1930, अगर उस पर आप सूचना देते हैं, अगर आपके अकाउंट से फ्रॉड हुआ है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 24 घंटे के अंदर में आपके पैसे रिकवर कर लिए जाए। इसी तरह से एक और नंबर है उसमें 8002055734, इस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। अगर आपके साथ किसी भी तरह की साइबर ठगी होती है या कोई सोशल मीडिया पर आपको अभद्र व्यवहार करता है या गाली गलौज करता है या आपके नाम से क्लोन अकाउंट बनाकर आपसे फर्जीवाड़ा करता है, उस तरह के लोगों के लिए खास यह साइबर जो थाना है वो खोला गया है। इसको लेकर आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है काफ़ी परेशान थे। कई बार ऐसे बड़े मामले आते थे जो साइबर के शिकार अधिकारी से लेकर आम जनता तक हो जाते थे। ऐसे में जो इस थाने को पूरे बिहार में बनाया गया है, जब से आर.एस. भट्टी ज्वाइन की हैं तब से लगातार नया नया एक प्रयोग हो रहा है। उस प्रयोग के तहत जो है गोपालगंज में भी साइबर थाना का उद्घाटन हो गया है। यानी अगर आपके साथ कोई भी उस तरह का साइबर फ्रॉड करता है तो उसकी शिकायत यहाँ पर आकर कर सकते हैं। ऐसे में गोपालगंज में जो अन्य थाने हैं वहाँ भी आप शिकायत कर सकते हैं, वो यहाँ सीधे फॉरवर्ड किया जाएगा और यहाँ से जो है जांच शुरू हो जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर लोग आमतौर पर गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को जो है गलत व्यवहार करते हैं, उन पर भी खास नज़र रखी जाएगी। अगर वो लोग कंप्लेन करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आज गोपालगंज जिले में गोपालगंज साइबर थाने का उद्घाटन किया गया है और जिले में जो बढ़ते हुए साइबर अपराध है उस पर नकेल कसने के लिए इस थाना को खोला गया है। और इसमें डीएसपी रैंक के पदाधिकारी डीएसपी साइबर थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर रैंक पदाधिकारी को अपर थानाध्यक्ष बनाया गया है और इसमें इनकी सहायता के लिए 2 सब इंस्पेक्टर को भी पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें जो पीड़ित है वो थाने पर आकर या डाक या ईमेल के माध्यम से भी अपना आवेदन दर्ज कराकर प्राथमिकी दर्ज करवा सकता है। इसमें एक सुविधा दी गई है कि डाक या ईमेल के माध्यम से भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत तरह के अपराध, साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन ठगी के मामले हो गए या महिलाओं और बच्चियों के साथ जो ऑनलाइन उत्पीड़न का मामला सामने आता है या बच्चों के ऑनलाइन हरेसमेंट का मामला सामने आता है या आईटी एक्ट में जितने ऑफेंसेस परिभाषित किए गए हैं, इन सभी मामलों को ये थाना देखेगा। और इसका जो भौगोलिक क्षेत्राधिकार है वो संपूर्ण जिला होगा और ज़िले के कहीं भी कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो इन तरह के मामलों का शिकार होता है वो साइबर थाना पर आकर या डाक या ईमेल के माध्यम से आवेदन भेजकर अपनी प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। आज विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में साइबर थाने का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि जो साइबर थाना जो ओपन स्टार्ट किया गया है, इससे तकनीकी अनुसंधान तथा जितने भी आईटी रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत जितने भी केसेस किए जाएंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तथा ये मैं आपको बताऊं कि लोगों के लिए भी लोग इसमें बहुत सारे तरीक़ों से एफआईआर अपना कंप्लेंट दे सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के थ्रू भी अपना ऑनलाइन कंप्लेंट भी दे सकते हैं। दूसरा व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। विभिन्न थानों का और इस थाने का भी एक एनआईसी का ईमेल आईडी है, उस पर भी आप अपने कंप्लेंट को दे सकते हैं, जिससे कि एफआईआर और अग्रतर अनुसंधान किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ इस साइबर थाने का जो कार्य क्षेत्र रहेगा वो पूरे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। और ऐसा नहीं है कि पूरे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में किसी भी पीड़ित को सिर्फ इसी थाने में आके एफआईआर करने की ज़रूरत है। वो सिर्फ इस थाने में ही ना आके जिस भी थाने में है, जो भी नियरेस्ट थाना है, स्थानीय थाना, वहाँ पे भी एफआईआर किया जा सकता है। और यदि वो यहाँ पे भी एफआईआर आके करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसका कार्य क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताऊं कि मेनली जो आईटी रिलेटेड केसेस रहेंगे, जो ऑफेंसेस दिए गए हैं आईटी एक्ट 2000 के अंडर, उन्हीं केसेस को यहाँ रजिस्टर किया जाएगा। अपने साफ तौर पर गोपालगंज के सदर एसडीपीओ प्रांजल को सुना कि किस तरह से जो है कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर टोल फ्री नंबर पर आप दे देते हैं तो वो तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। अगर आपके पैसे को डंप कर दिया जाएगा और फिर उसमें ज़्यादा रिकवरी की चांसेस होती है। ऐसे में अगर आपसे कोई साइबर फ्रॉड करता है या आपको सोशल मीडिया पर गाली गलौज या उस तरह की कोई भी घटनाएं को अंजाम देता है तो आप यहां आकर थाने में भी रजिस्टर करा सकते हैं। उसका
जो है ईमेल के माध्यम से भी आप उस पर जो है अपना सूचना दे सकते हैं, टोल फ्री पर भी सूचना दे सकते हैं। तो ऐसे में यह आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज़, मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।